स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल मैं नहीं हारूंगा। और आज कोई मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि आज की कहानी काफी स्पेशल होने वाली है और आपके काम की होगी क्योंकि है चाणक्य। जो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते वो कभी जीत नहीं सकते। चाणक्य की ये सारी बातें, नीतियां आज भी हमारे कानों में गूंजती रहती है और हमें सुनाई देती है 2500 साल के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें आज भी उतनी वैलिड है जैसे कि हमारे आज के मॉडर्न चाणक्य। मॉडर्न चाणक्य आपको नहीं पता? मैं आज बताता हूँ। ये सारी बातें जो आज भी वैलिड है, जिसको हमारे मॉडर्न चाणक्य कहते हैं कि ये सारी नॉलेज एंशिएंट विजडम नहीं है, इटर्नल विजडम, जो चलते ही जाएगी और हर वक्त काम आएगी। तो एक स्टोरी से चालू करता हूं मैं। एक व्यक्ति है इंडिया में, मुंबई में, चाणक्य के प्रति इतनी रुचि आ गई उनको कि वो धीरे धीरे उनके बारे में पढ़ने लगे। पहले बता दूं आपको कि चाणक्य ने 2 किताबें लिखी थी। अगर वो आप पढ़ लेते हो, अगर आपको समझ जाते हो, आपका जीवन सरल हो जाएगा और सफलता सरल हो जाएगी। उनकी जो 2 बुक थी वो थी अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। ये सभी को पता तो सभी को है, जैसे चाणक्य को जानते तो सभी है पर उनके बारे में कोई नहीं जानता। पर अपनी ये धरोहर के बारे में अगर आप समझ लो तो आप अपने आप सफलता अपनी मतलब एकदम सरल हो जाएगी। ये बुक में चाणक्य ने वो चीजें, सारी चीजें लिखी थी जो अपने सुधार में क्या करना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, राजा को कैसे होना चाहिए, धंधा कैसे बढ़ाना है, सारी चीजें उन्होंने लिखी थी। उसके प्रति उनकी रुचि आ गई, जिन्होंने धीरे धीरे उसकी सारे स्ट्रेटेजीज, मतलब जैसे कि हम कुछ पढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो कुछ मतलब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगने लगा ये सारी चीजें जो 2500 साल पहले थी वो तो सारी सही साबित हो रही है। मतलब वो जब भी काम करने जाते थे तो उन्होंने चाणक्य की एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि चाणक्य कहते थे कि एक अच्छा फॉलोअर एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगे और आज भी हमने देखा है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब भी उनके बॉस, जो पहले बॉस थे, वो अगर उन्हें मिलने आते हैं तो वो उनको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। इतने आदर्शवादी आदमी, उनके बारे में आज बात करेंगे। हमारे शास्त्रों में जैसे बताया गया है कि गुरु अगर आपके जीवन में हो तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो वो गए अपने गुरु के पास, तो गुरु ने कहा अरे तू इतना काबिल आदमी है, तू तो अगर चाहे तो तू जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बन जा। यानी कि मतलब कि तू इतना काबिल है कि दुनिया में तू लोगों को जॉब बांट, तेरे में इतनी काबिल है कि दुनिया को इतना सारे, क्योंकि तूने अर्थशास्त्र पढ़ लिया है। मतलब आपको भी लगता रहेगा क्या अर्थशास्त्र, पर इतनी ही बड़ी बात है। चिन्मय मिशन करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके उधर जाके पूरा अर्थशास्त्र, और आपको अगर मैं बता दूं उन्होंने 20 साल लगाए। क्या? हाँ, जितनी मेरी अब उम्र है करीबन करीब उतने साल उन्होंने उनको समझने में लगाए और आज उनको कई शो में कहा जाता है कि वो चाणक्य रिबोर्न है, मॉडर्न चाणक्य है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है इंडिया नंबर 1 बिजनेस ऑथर पूरी चाणक्य सीरीज के, और उनका नाम डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले है। डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले, जिन्होंने सपना देखा था कि पूरे भारत को, पूरे इंडिया को चाणक्य की सारी टीचिंग, संपूर्ण ज्ञान एक सरल भाषा में समझाऊंगा और सभी को सफल बनाऊंगा। तो मैं उनकी अचीवमेंट देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इतना याद नहीं रख सकता। इसलिए मैंने लिखा हुआ है और आपको सारे मैं बताऊंगा कि उनकी अचीवमेंट्स क्या है। तो स्टार्ट करता हूँ। PhD इन कौटिल्य अर्थशास्त्र, MA इन संस्कृत, पोस्ट ग्रेजुएट इन सर्टिफाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, सरदार पटेल इंटरनेशनल अवार्ड 2009, आविष्कार इनोवेशन रिसर्च अवार्ड, 200+ आर्टिकल्स, 100 रेडियो शोज ऑफ आस्क चाणक्य, विजिटिंग फैकल्टी है IIT, IIM, IIF, बस इंडिया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलोसॉफी में जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर किसके पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी, INC, NCP, महाराष्ट्र स्टेट पुलिस, नेशनल डिफेंस कॉलेज, इंडियन नेशनल आर्मी,
इंडियन नेशनल नेवी, इंडियन नेशनल एयरफोर्स और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, यानी कि वो कॉर्पोरेट को ट्रेन करते हैं, उनमें सभी नाम है, HUL है, आप किसी भी कंपनी को ले लो, आदित्य बिरला ग्रुप को ले लो, सभी को ट्रेन किया हुआ है, मतलब चाणक्य को पूरा फैला दिया है। तो ये सौभाग्य है हमारा कि हम उन व्यक्ति के साथ काम करते हैं। उनका एक इंटरव्यू है रणवीर अलाहाबादिया के साथ, उन्होंने 5 स्ट्रेटेजी शेयर की थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो तो पहले स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर पर्पस। मतलब कि आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो हाईली एजुकेटेड हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी आगे बढ़े हुए पर काफ़ी डल लगते हैं, यानी कि आप उनसे मिलते हो तो नेगेटिव वाइब्स आती है, क्योंकि उनके पास डिस्कस करने के लिए पढ़ाई, नौकरी, छोकरी, बस दिस इज नॉर्मल। वो कहते हैं दिस इज नॉर्मल, सक्सेसफुल पीपल आर बियॉन्ड दिस। और एक बात वो काफी, आप सुनना ध्यान से, वो बोलते हैं that the only purpose of a person's life is to have a purpose. अभी आप कहोगे कि कैसे फाइंड आउट करना है, पर मैं कहूंगा कि हम सभी के पास रील्स स्क्रॉल करने का टाइम है, बाकी सब बातें करने का टाइम है, पर हम कभी सच्ची बताना, कभी ध्यान से खुद के पर्पस के बारे में कभी सोच नहीं बैठे, या तो डर जाते हैं अरे ये मैं नहीं कर पाऊंगा या कुछ कर पाऊंगा। तो वो यही कहते हैं कि आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, उसके बिना बहुत लाइफ डल हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट के बारे में आ जाते हैं और बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि डिजायर टू लर्न, यानी कि कैसा होता है कि एक टाइम आने के बाद है ना, हम क्या करते हैं, आपने आजू बाजू सभी लोगों को देखा होगा कि एक जॉब मिल गया, एक सिक्योर कुछ मिल गया, फिर वो डिजायर टू लर्न खत्म हो जाता है। और पहले पॉइंट से मैं ज्वाइन करूंगा कि पर्पस आपको मिल जाता है, फिर क्या करना है, डायरेक्ट जंप थोड़ी करना है। पहले आपको उसको मतलब समझना है कि वो क्या है, उसके बारे में कोर्सेज मतलब लेने हैं, या बुक्स, आजकल बुक मिल जाती है जहाँ से आप सीख सकते हो। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आजकल एक्सेसिबल है, जो कि अगर कोई टॉप पे आदमी बैठा हुआ है उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें का मतलब सीखने के लिए ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कम सीखा हुआ हूँ, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपको सीखने के लिए। तो यही कहूँगा कि आप तब तक जिंदा हो तो जब तक आपके पास डिजायर टू लर्न है, इवन आफ्टर फाइंडिंग योर पर्पस। विराट कोहली भी अपने पर्पस को फाइंड करते हुए डिजायर टू लर्न, यानी कि उनको नया शॉट खेलना है, कोई कंसिस्टेंसी से सेंचुरीज मारनी है, तो डिजायर टू लर्न कभी मरने मत देना और हमेशा अपना पर्पस फाइंड करते रहें। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट, तीसरी लर्निंग की तरफ। इसको ध्यान से समझना, ये आपकी लाइफ बदल ही देगा अगर आपने अभी के अभी अप्लाई किया और अभी से ऐसे शुरुआत की जिंदगी की। पहले आपने आपका पर्पस फाइंड कर लिया, फिर आप उसके अगेंस्ट मतलब लर्निंग चालू कर रहे हो, डिजायर टू लर्न मतलब कोर्सेज, बुक्स वगैरह। पर तीसरा तरीका है जो हमारे शास्त्र में कहा गया था, चाणक्य ने कहा था, वृद्ध संयोग, यानी कि अगर आप अभी लेवल 1 पे हो लर्निंग के, और सबसे बेस्ट तरीका लर्निंग का यही होता है कि एक्सपर्ट से बात करो, वो सबसे एकदम फास्टेस्ट तरीका होता है। शॉर्टेस्ट वे टू सक्सेस इज हैविंग एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड। तो अगर आप समझो कि आप लेवल 3 पे हो तो आपको उनसे एडवाइस लेनी चाहिए जो लेवल 5, लेवल 10 पे है। तो हमारे लाइफ में एक चीज हम नहीं समझते, हमेशा ओपिनियन एडवाइस नहीं होती है हमारे लाइफ में। जब भी प्रॉब्लम्स आती है, जब भी कोई डिसीजंस होते हैं, हम ओपिनियंस लेते हैं, एडवाइस नहीं। जैसे कि अगर करियर का कोई एडवाइस चाहिए तो हम एडवाइस नहीं, ओपिनियंस लेते हैं, अरे बता ना क्या करना चाहिए। या कोई रिलेटिव आके चला जाता है, अरे बेटा तुम्हें मुझे लगता है ये करना चाहिए। ओपिनियन एडवाइस, यही आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। हम पूरे लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो कोई ऐसा दोस्त जिन्होंने कभी रिलेशनशिप मतलब उस अच्छे वे में नहीं किया होगा या कभी किया भी नहीं होगा, उसकी एडवाइस करके हाँ तू बराबर बता रहा है। ओपिनियन। तो अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो एक्सपर्ट से एडवाइस लो, ओपिनियंस नहीं। Never take an advice from somebody who is not an expert. This is our advice. तो अपने मतलब पर्पस फाइंड करने के बाद, डिजायर टू लर्न, अपने कोर्सेज सब करने के बाद ऐसे एक्सपर्ट्स को ज्वाइन करो जो आपको वृद्ध सहयोग करके, यानी वृद्धों का सहयोग, बड़ों का सहयोग करके आप जीवन में एकदम सरलता से सफलता की ओर जाए। तो चौथा पॉइंट आपको अमर कर देगा। मतलब अब जैसे कि हम पॉइंट वाइज जाए, सर ने बताया कि पहले इसमें आपको पर्पस फाइंड करना है, दूसरे में आपको उसके तरफ मतलब लर्निंग करनी है और उससे सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है, और तीसरी जब आप राइट एक्सपर्ट से कंसल्ट करोगे तो आपको सक्सेस
मिल ही जाएगी। तो जब किसी आदमी को सक्सेस मिल जाती है तभी वो स्टार्टिंग में तो वन मैन शो होता है, और मतलब स्टार्टिंग में इट्स ऑल अबाउट यू। पर अगर आप उसको एज ए टीम नहीं बनाते हो या आप उसको बड़ा नहीं करते हो तो वो वहीं मर जाएगा, सारा चीज़ आपके साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अभी जैसे कि टाटाज है तो वो एक आदमी ने चालू किया था पर उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया था। मतलब समझ रहे हो क्या विजन बता रहे सर कि आपका टैलेंट है, आपका पर्पस से बाद में भी लोग कमाते जाए और आगे बढ़ते जाए, इतनी बड़ी लेगेसी क्रिएट करो। तो वो कहते हैं create institution after you became successful and make others successful. What did Chanakya do? He created Chandragupta Maurya, but he also created systems and processes for the future Chandragupta Mauryas. Because if you don't do that, what will happen exactly that it will die with you. So I think it's very important to create institutions. So Chanakya created a kingdom along with a king. Two different things. One is creating a king, but is also creating a kingdom. पांचवें पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पांचवा पॉइंट में वो कहते हैं कि अभी आपको ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट कैन बी इन रिटन फॉर्म और वीडियो। वो कहते हैं कि आज के जनरेशन में सबसे जो कमी लगती है ना वो है कि वो मतलब डायरी राइटिंग नहीं करते हैं। अगर आप वो करो तो आपको पता चले कि आपने लाइफ में कितने अमेजिंग थिंग्स किए। चाणक्य ने अगर अर्थशास्त्र या चाणक्य नीति उनकी सफलता मिल गई, इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया, फिर वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट नहीं की होती तो ये सारी लर्निंग हमें कैसे मिलती। मतलब बड़े बड़े राजाओं ने अर्थशास्त्र से सीखे अपना साम्राज्य, जैसे अशोका ने, शिवाजी महाराज ने भी किया था। तो वो क्यों हो पाए? क्योंकि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट किया था। तो अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो फिर आप उसको डॉक्यूमेंट करो, यानी कि रिटर्न फॉर्म में करो, तो कोई नहीं तो आपकी फ्यूचर जनरेशन तो आपसे सीखेगी कि इतना सारा हाँ ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। मतलब आगे बढ़ जाते हो तो पूरे भारत को इंस्पायर कर सकते हो। हाउ डू यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ? ये ना बहुत सारे सेमिनार्स भी होते हैं, स्पेशली स्कूल और कॉलेज में, हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी सक्सेसफुल। तो बोलते हैं कि प्रश्न में ही गलती है। दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट हाउ टू बी सक्सेसफुल, द आंसर इज हाउ टू बी ए डिवोटी। Once you are a devotee of Lord, you will be successful anyways. That's a byproduct. अब डिवोटी, भक्त मतलब क्या? भक्त मतलब वो जो भजन कीर्तन करता है, भगवान का नाम लेके बैठता, हाँ वो भी भक्त है, ही इज ऑल्सो ए भक्ता। बट द रियल भक्ता इज नॉट अबाउट शो ऑफ। बाहर से भी हम तिलक लगाते हैं, एक कपड़े पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, आई डोंट नो व्हाटएवर। इज भक्ति अबाउट डिवोशन? इज अबाउट रिचुअल्स? यस इट इज। बट क्या है कि बाहर का करते करते अंदर का भक्त जागरूक होना बहुत जरूरी है। और वो भक्त में ऐसा बल होता है, he has such spiritual power in him that he can stand up to any problem. और सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी क्षेत्र में अगर आपको आगे जाना है, the ability is to fight against the challenges. और वो challenges फेस करने के लिए केवल एक भक्त तैयार होता है। तो मैंने उनकी सारी इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, सभी की लिंक्स आपको नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उनको फॉलो करते जाओ, अपने आप आपके सारे लाइफ प्रॉब्लम्स, उनकी स्ट्रेटेजीज, उनकी एडवाइसेस से सुधरती जाएगी, जिसको कहते हैं वृद्ध सहयोग। और आखिर में धन्यवाद हर फ्राइडे आके हमारे वीडियोस देखने के लिए। तो लास्ट में मैं कहूँगा कि सफलता नहीं मिलती एक वीडियो देखने से, सफलता नहीं मिलती एक वीडियो देखने से, सफलता मिलती हमारे वीडियो रोज आके देखने से, सीखने से और अप्लाई करने से।